हेलो, गुड इवनिंग गर्ल्स। मेरा नाम वसुंधरा है। तो आज हम रीइंकार्नेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सब सुन सकते हैं मेरा? चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो। तो हम आज का सेशन शुरू करें। तो ये जो है ये पूरा रीइंकार्नेशन माने पुनर्जन्म बोल सकते हो। आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देखी होगी। जैसे वो रिसेंटली आई हुई थी, वो क्या शाहरुख खान की कौन सी मूवी थी, ओम शांति ओम। या पहले के जमाने में हेमा मालिनी वाली भी कोई एक मूवी थी कुदरत करके, ऐसी। तो हमें थोड़ा बहुत तो पता है कि ऐसे रीइंकार्न माने पुनर्जन्म वाला वगैरह होता है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, सच में होता है क्या या ऐसे ही वो जस्ट मनगढ़ंत कहानी है। तो अ, अभी मैंने जो स्क्रीन एक शेयर किया है, तो आप उसको देख सकते हो। तो हम ना ये थोड़ा इंटरैक्टिव होगा, तो मुझे भी खुशी होगी अगर आप उसमें थोड़ा सहभाग लोगे। जस्ट यस नो वगैरह ही टाइप करना है, मुझे कोई डिटेल आंसर्स वगैरह आपसे नहीं चाहिए। बट थोड़ा सा इंटरैक्टिव हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं तो बस मैं ही बस बड़बड़ा जा रही हूँ, ऐसे तो नहीं लगेगा। तो हम शुरू करते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 2005 में अक्टूबर में ये एक आर्टिकल छपा था। तो ये जो है, ये आप अगर पढ़ेंगे तो दिस इज मिरेकल चाइल्ड रीयूनाइट्स विद पास्ट लाइफ पेरेंट्स, ऐसे करके आया था। तो आप ये पढ़ सकते हो एक दो मिनट में, पर मैं थोड़ा बता देती हूँ कि क्या है। तो ये जो है, ये मनीषा नाम की एक छोटी सी बच्ची है, जो वो अपने अभी के ये वाले बर्थ वाली मम्मी के साथ है। तो ये जैसे जैसे थोड़ी बड़ी हो रही है, तो वो ऐसे बोल रही है कि मेरा नाम जो है, मेरा नाम मने मनीषा नहीं है, मेरा नाम सुमन है, तो आप मुझे मनीषा करके क्यों बोल रहे हो। तो उसके पेरेंट्स को थोड़ा अजीब लगता है, पहले लगता है कि वो ऐसे ही बोल रही है, पर जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी होती है तो वो बोलती है, ऐसा ये आर्टिकल में सब लिखा है। ठीक है, तो मैं एक दो मिनट आपको देती हूँ, तो आप फटाफट ये पढ़ लो। तो हम ये ना नीचे का जो है ना जो आंसर्स हैं वो हम बस ऐसे ही इंटरैक्ट करेंगे कि क्या है। कि ये जो लड़की जैसे बोल रही है कि मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो। तो हम ये थोड़ा करेंगे, तो आप थोड़ा सा एक दो मिनट में मैं आपको देती हूँ, आप पढ़ लो। तो शुरू करें? है ना इंटरेस्टिंग? मुझे भी, मैंने भी जब पढ़ा पहले तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। So can we start? Just type yes, no, or wait for 2 minutes. Yeah. So जैसे रुचिता, ये युगली वगैरह सब बोल रहे हैं, तो मैं चालू करती हूँ। तो इसमें क्या है, देखो वो बोल रही है कि मेरा तो नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो। तो हम इससे क्या पहचान, हम इससे क्या समझेंगे? तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो वी विल स्टडी दिस। ओके, द सोल इन द बॉडी ऑफ सुमन मस्ट हैव बीन द सेम सोल हु वाज अर्लियर इन द बॉडी ऑफ मनीषा।
तो ये तो सही है क्योंकि तभी वो उसको याद आ रहा है पहले वाला, राइट? Manisha might have collected some information about Suman in order to speak like this to become popular in the newspaper or TV programs. We cannot take its instances seriously. जैसे आजकल सोशल मीडिया में कुछ भी हो जाए वो फटाफट ऐसे वो टिकटॉक वीडियो निकालते हैं, कुछ कुछ करते हैं, राइट? पर ये यहाँ नहीं होगा क्योंकि एक तो वो थोड़े अनएजुकेटेड सी फैमिली लग रही है, जो ये अभी करंट वाली जो है मनीषा की फैमिली, और वो उसके इवन लास्ट बर्थ वाले भी मम्मी पापा मुझे ऐसे नहीं लगता है। तो ये जो है ये, और वो इतनी छोटी सी है कि उसको पता भी नहीं होगा ये सोशल मीडिया क्या है, मैं इससे एकदम पॉपुलर बन जाऊंगी। तो वो थोड़ी बड़ी होती तो फिर भी हमें समझ में आता, ये काफी छोटी है तो ये रियल है। The body made up of 5 materials is not everything. There is some anti-material non-perishable soul which reincarnates from one body to another. Right? ये सबको पता है कि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, और माने ऐसे भगवत गीता में लिखा है कि द बॉडी इज द सोल, वो जो है वो ही इज अ ड्राइवर ऑफ दैट कार। माने हमारा जो शरीर है, सोल जो है वो ड्राइवर है, और हम माने वो ही सब, माने वो जो है वो ड्राइवर सेम रहेगा, गाड़ी चेंज होगी, कभी मैं अल्टो चलाऊंगी, कभी मैं ब्रायो चलाऊंगी, पर गाड़ी अलग होगी, पर सोल जो है वो ड्राइवर सेम ही रहेगा। तो ये भी सही है। लाइफ कैनॉट कम, हाँ ये हो गया, लाइफ कैनॉट कम फ्रॉम मैटर बट लाइफ इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फिनोमिनन फ्रॉम मैटर। ये तो हम सबको पता है कि दो मेल एंड फीमेल दे रीयूनिट्स एंड देन बेबी फॉर्म, माने वो जो होता है वो प्रेग्नेंट होती है, बेबी होता है, माने लाइफ से ही लाइफ आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक गर्ल आ गई और कुछ मशीन होगा, तो ये नहीं है। ये तो आप सबको पता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। Reincarnation happened for the soul from one body to another, this fact known from भगवत गीता। ये जो है आप सबने अगर मैंने मैंने जब स्टार्टिंग में चालू किया था तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था, पर एक्चुअली भगवत गीता में जो है वो सच में रीइंकारनेशन के बारे में बोला है। 2.13 देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, ऐसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। माने क्या, हम जब छोटे बच्चे होते हैं 5 साल का, फिर 10 साल के, फिर 25, फिर 55, फिर 75, हमारा सोल एक ही है, बॉडी चेंज हो रही है अलग अलग। ऐसे नहीं कि मैं जो 5 साल की लड़की थी अभी भी मैं 5 साल की लड़की हूँ, मेरा शरीर तो अभी देखो मैं तो 40 इयर्स की हूँ, तो मेरा अलग है, तो बाल सफेद हो रहे हैं, मैं थोड़ी मोटी मोटी हो गई हूँ, तो मेरा बॉडी तो चेंज हो रहा है, राइट? माने पर सोल जो है वो सोल तो सेम ही है ऐसे। तो and just as Sate and Sate B have common intersection, similarly due to present same soul in 2 different bodies, one is able to recollect the previous life of details, right? अभी जो ये मनीषा है और सुमन, ये दोनों दो अलग अलग बॉडी है। सुमन की बॉडी पहले ही एक्चुअली बर्न आउट हुई है, उसको पहले वो खत्म हो गई है, और ये जो है ये प्रेजेंट बॉडी है मनीषा की, राइट? तो माने क्या, ये सेट ए और सेट बी है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? तो सोल, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज सोल। Scientists may find out in future how small girl can find out such details about someone who lived before. Since we cannot remember our past births, we cannot trust the small girl's word too seriously. नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि मैं बताऊं, जो एक इवान स्टीवनसन करके एक है, ये आगे ये पीपीटी में आएगा, वो जो साइंटिस्ट है यूएस के, उन्होंने 3000 केसेस माने उसका अभ्यास करा है, 3000 केसेस का, और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि रीइंकारनेशन होता है, ऐसे कोई भी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, तो ये होता है। तो ये भी रॉन्ग है। तो हम इससे क्या पता, ये अभी तो हमें इस स्टोरी से ये तो पता चला कि डिड इनकारनेशन ओनली हैपन टू सुमन, विल हैपन टू समवन, माने ये एक ही का होगा या हम सबका? नहीं, हम सबका होगा। जैसे मैंने आपको बोला है कि भगवत गीता 2.13 में ही बोला है कृष्ण ने कि रीइंकारनेशन होता है। जैसे मैं पहले 5 साल का मेरा, जब मैं बेबी थी अलग थी, 5 साल की हो गई अलग हूँ, आपका भी सेम वैसा है। आप भी जब ऐसे एकदम 60-65 इयर्स के होंगे, आपकी बॉडी ये सेम रहेगी क्या? सेम नहीं, वो चेंज होगी। तो हमारा भी ऐसे होता है। तो how can this story Manish and Suman help you in making your life a better one?
तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि नहीं, यस, हमें ये तो है कि सोल गोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये तो हमें पता चला। तो हम क्या करेंगे, हम थैंकफुल टू कृष्णा रहेंगे कि नहीं, कृष्ण ने तो ये बहुत पहले ही भगवत गीता में बोला है, तो इसलिए मेरा जो फेथ है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसे नहीं कि कोई बोल रहा है, फलाना टलाना साइंटिस्ट बोल रहा है, ये तो पहले से शास्त्र में लिखा है, पहले से कृष्ण ने लिखा है कि नहीं ये होता है। तो मेरा जो फेथ है वो कृष्ण के बारे में स्ट्रॉन्ग होगा अभी कि नहीं ये होता है, और मैं कृष्णा जो बोल रहे हैं उस पर मैं बिलीव करूंगी। ऐसे नहीं है कि मैं किसी जो उन्होंने लिखा है वो सही है, ये मुझे अभी पता चला। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज रीइंकार्नेशन, राइट। ये पेज नंबर 2 में आप अगर देखोगे तो इसमें क्या लिखा है कि ये फर्स्ट पैरा में ऐसे लिखा है कि जैसे हम सब जो जीवात्मा है, सारे जब सारी सारी हम जो लिविंग एंटिटीज है, वो माने एनिमल हो, हम ह्यूमंस हो, कोई भी हो, सबको क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। इसमें किसी को ऐसा है क्या कि नहीं बाबा मुझे दुखी चाहिए, दुखी चाहिए, नहीं, सबको हम सब सर्च कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए। तो जो है इसमें क्या लिखा है कि हम सब जो है हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, पर हम किस में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, हम जो है वो माने मैटर में ढूंढ रहे हैं। जैसे ये शरीर में हम ढूंढ रहे हैं कि नहीं बाबा कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, ऐसे नहीं। जो रियल अंदर जो हमारा सोल है, आत्मा है, जब हम उसके अंदर सर्च करेंगे, जब हम इट की अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे बोलते हैं कि हम ऐसा बोल कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मेरा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है, क्यों यही पेरेंट्स के माने यही घर में मेरा मैं बॉर्न हुई, क्यों नहीं मैं अंबानी के घर में बॉर्न हुई, या पता माने मैं यही हूँ। ऐसे नहीं, जब हम सिग्नल्स पे जब ये भिखारी वगैरह देखते हैं, क्यों ये ऐसे हो गए, ऐसे कभी कभी थॉट्स आपके माने मन में आते होंगे, एटलीस्ट मेरे तो मन में आते थे कि माने मैं यही क्यों हूँ, माने यही मुझे मेरे मम्मी पापा क्यों मिले, यही रिलेटिव्स क्यों मिले हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये क्यों क्यों मेरे साथ ही हुआ है। तो ये जब हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि नहीं ये मेरे कर्मास के अनुसार मुझे इस जन्म मैं फीमेल बॉडी में ही क्यों हूँ, मुझे मेल बॉडी क्यों नहीं मिली, ऐसा भी माने जो होता है। तो ये माने ये सोचने का जो आप देखोगे ना, तो सोचोगे ना, तो आपको समझेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो जब आप समझोगे कि नहीं ये सोल है, माने आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, ये जब आप समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो मिथ्या माने हैप्पीनेस के पीछे मैं भाग रही हूँ। ओके मैं पार्लर में जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं और सुंदर दिखूंगी, ये करूंगी, माने हम ऐसे सब सोचते हैं, पर सच में रियल होता है क्या। फिर से वो जो हेयर कलर करते हैं 1 महीने के बाद फिर से वो करना पड़ेगा। माने ये जो है ये हम ना ऐसे टेम्पररी चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, राइट। हमें जो है हमें क्या करना है, इटर्नल हैप्पीनेस ढूंढना है। वो कहाँ है, वो किस में है। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे, अगर हम चैंटिंग करेंगे, माने भगवान के नाम लेंगे, तो अपने आप हमें वो ना महसूस होगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये सब माने। पर इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि अरे मैं मुझे खुश नहीं होना है, मैं खुश माने मुझे खुशी क्यों नहीं ढूंढनी है। हाँ आप ढूंढो, पर ये शरीर में मत ढूंढो। आपको कहा अंदर माने अंदर जो सोल है, सोल का मेन हैप्पीनेस क्या है, वो हमें ढूंढना है कि वो सोल किसमें माने क्या करेंगे हम, तो हमें आत्मानंद मिलेगा, जो हम अंदर से खुशी मिलेगी। वो वो कब वो कब करेंगे, जब हम माने एसोसिएशन में रहेंगे, जब हम टेंपल में जाएंगे, तो हमें एक सुकून सा महसूस होता है। देखो अलग सा ऐसे शांत पूर्ण वातावरण होता है, राइट। तो हमें वो रियल हैप्पीनेस, जब हम भगवान का दर्शन लेंगे तो अच्छा लगता है। ये सब क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो है ना, यही अंदर जो सोल है हमारा, ये चाहता है। माने हम 3 मूवीज देखेंगे, 4 मूवीज देखेंगे, 5 मूवीज देखेंगे, पर बाद में वो भी ना वो बोरिंग सा हो जाता है कि सेम कंसेप्ट, हीरो हीरोइन विलन लव ट्रायंगल यही रहता है। तो हमें बाद में ना इस सब से जो है ना, हमें वो एक वो मैंने बोलते ना मराठी में उबक सा आ जाता है, वो हम बोलते हैं कि नहीं अभी बस हो गया यार। पर आप यही देखोगे ना, अब कभी टेंपल में जाओगे ना, शांति से जब आप दर्शन लोगे भगवान का, तो आपको पता चलेगा कि नहीं मुझे एक शांत अंदर से एक सुकून सा आ रहा है, राइट। क्योंकि वो जो है वो अंदर जो है ना, वो कृष्ण प्रेम धीरे 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 जागृत होता है हमारा। तो जैसे वो मैंने कई सारे लोग हैं जो एक्चुअली वो जो ना हैप्पीनेस के पीछे, मैंने जैसे मैंने बीच में पढ़ा था ये कि माइकल जैक्सन जो है
उसको ना वो था कि वो काफी साल उसको जीना था, इसके लिए उसने ना माने वो साइंटिस्ट और डॉक्टर से ना एक ऑक्सीजन का एक माने बेबी को हम इंक्यूबेटर में रखते हैं ना, वैसे उसने खुद के लिए एक इंक्यूबेटर माने करवाया था कि जिसमें ऑक्सीजन ही रहेगा सिर्फ, और उससे क्या होगा, उसकी बॉडी जो है ना वो पेरिशेबल माने वो जो उसको वो बुढ़ापा नहीं आएगा, वो हमेशा जवान रहेगा। पर वो कामयाब हुआ क्या इसमें? नहीं, उसको अंतिमतः मृत्यु तो आ ही गई, राइट। तो ऐसा है। और माने अगर माने हम ना ये भौतिक चीजों में आनंद माने ढूंढेंगे ना, तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक हाथ में मैंने ये बाम्बू पकड़ा और एक हाथ में मैंने शुगर केन पकड़ा, गन्ना, ठीक है। मैं जब गन्ना को चबाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एक स्वीट जूस मिलेगा, गन्ने का जूस। पर वही जब मैं ये बाम्बू हाथ में पकड़ के उसको बाइट करूंगी तो क्या होगा? मुझे ब्लड ही आएगा, राइट, मुझे ब्लड की टेस्ट आएगी। तो वैसा है ये जो भौतिक हैप्पीनेस है ना, ये मैं ये करूंगी तो मैं हैप्पी होंगी, वो करूंगी तो मैं और हैप्पी होंगी, ऐसा जब हम सोचेंगे ना तो उसमें से ना हमें निराशा ही आएगी बाद में। पहले तो लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, हाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत हैप्पी फील करूँ, पर अल्टीमेटली ये जो बाम्बू वाला फीलिंग है ना, ये जो मैंने ये मुझे अल्टीमेटली वो पेनफुल ही रहेगा वो। और जैसे और एक एग्जांपल देते हैं कि जो वो हरा हम ये पीते हैं ना, कोकोनट जूस पीते हैं, हरा नारियल जो होता है, तो ऐसे समझते हैं कि वो जो हरा वाला पार्ट होता है उसको भी मैं बाइट करूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, या अंदर का जो ब्राउन होता है उसको भी मैं अगर चबाऊंगी तो भी नहीं, पर अंदर जो है ना वो रियल है, जो कोकोनट वाटर है जो एकदम मीठा है, जिससे मेरी प्यास है वो बुझेगी। तो दैट इज, तो ये जो हमारा शरीर है ना, इट इज कंपेयर्ड टू ये हार्ड वाला जो है, हार्ड वाला जो शेल है वो जो है इट इज कंपेयर्ड टू शरीर, राइट। और वो जो अंदर जो है ना वो आत्मा है, और उसका जो है वो जो स्वीट वाटर है इट इज कंपेयर्ड टू एज कृष्ण प्रेम। तो वो कृष्ण प्रेम तब जगेगा, हम बोलते हैं ना अंदर से एकदम माने अच्छा फील होता है, जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो अच्छा फील होता है, राइट। तो वो जो फीलिंग है ना तो वो दैट इज द कोकोनट वाटर। तो अब हम ना ये जो सेकंड क्वीज है पेज नंबर 2 पे आप देखोगे, तो ये अभी हम करते हैं। जैसे ये इसमें तो मैंने आपको बताया ये व्हाट इज रीइंकारनेशन करके, ये जो है कि हर कोई हैप्पीनेस के पीछे है, पर जो हमारा शरीर है इट इज शरीर कंपेयर टू कोट। तो हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट शरीर बदलेंगे, जैसे सेम वैसे वैसे कपड़े बदलेंगे, पर अंदर जो है हमारा सोल तो सेम ही है। तो ये क्विज नंबर 2 अभी हम करते हैं कि सोल्स शर्ट एंड बनियान। ओके, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि ये कोकोनट वाला एग्जांपल आप देखोगे कि ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज ग्रॉस बॉडी माने शरीर, और ये जो उसके अंदर वाला ये जो पार्ट है ये भी एक अनदर डॉटेड लाइन जो है दैट इज कंपेयर टू सटल मटेरियल बॉडीज, माने जैसे माइंड ईगो वगैरह बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कोई कोई लोग जैसे देखो एकदम माने उनको काफी ईगो रहता है, किसी किसी को नहीं रहता है, तो उनका ईगो बहुत स्ट्रांग होता है, तो दिस इज कंपेयर टू एज सटल मटेरियल बॉडी जो ये। और ये अंदर जो है जो शार्प लाइन जो है ये है असल में सोल जो मेन होता है। तो अभी हम ये जो है ना हम ये वाला करते हैं कि जैसे ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड आई मीन सोल। तो जैसे सैक माने एटर्नल क्या है, तो सोल इज एटर्नल, राइट। देन अर्थ, अर्थ क्या है? ग्रॉस है, हमें दिखाई देती है, इट इज ग्रॉस। माइंड क्या है? तो वो भी सोल है, माइंड जो मैंने आपको बोला कि मन बुद्धि अहंकार हिंदी में उसको बोलते हैं। ये दिखती नहीं है, सटल है, सूक्ष्म है, पर सब में है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। नॉलेज, नॉलेज क्या है? तो ये भी आई है माने सोल है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है? वो भी सटल है, किस कोई कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई कोई कम होता है। देन फायर, एयर एंड वाटर, दीज थ्रीज आर ग्रॉस। तो आप मेरे साथ हो ना, समझ में आ रहा है ना आपको? कैन यू चैट यस और नो? तो मैं थोड़ा डिटेल में फिर समझाऊंगी। या समृद्धि, थैंक्स थैंक्स सची, भूमिका, श्रेया, थैंक यू सो मच बेटा। तो
you don't give the answers of what beta? Sure. Okay, and this Sharvari, okay, I will tell. Anand and false on ether, those are actually, वो क्या है, आनंद ये अंदर है, जो मैंने आपको बोला था, जो ब्लिसफुल है, वो क्या है, वो सोल है. फॉल्स ईगो सटल बॉडी में जाएगा, जो मैंने बोला. ईथर, ईथर क्या है, ईथर भी ग्रॉस है. तो आपको ये तो पता चला, ये पंच महाभूत होते हैं, अर्थ, ईथर, वाटर, फायर, ये सब है, ये ग्रॉस में जाता है. सटल में क्या जाएगा, जो मैंने ये अंदर वाला आपको बोला था, अंदर वाली जो डॉटेड लाइन है, ये वाली बीच वाली, तो ये है, ये सूक्ष्म शरीर होता है हमारा, मन बुद्धि अहंकार. और सोल जो है वो एटर्नल है, जो मेन माने वो जो एटर्नल रहेगा, वो कुछ नहीं. शरीर को सब कुछ होगा, ये शरीर हम त्याग देंगे, हमें दूसरा शरीर मिलेगा, आत्मा तो सेम ही रहेगी, सिर्फ शरीर बदलेगा. और ये, हाँ, तो ये तो समझ में आया. तो मेन ये जो है, ये डॉटेड लाइन जो है ना, वो मेन रियल है. तो अभी आपको ये तो, हाँ, ये वाला जो अभी ये वाला एक क्विज और एक समझ में आएगा आपको, कि ये मैंने जो आपको ये बोला, कि ये क्यों बोला कि ये डॉटेड लाइन सोल, ये आपको जब ये आप कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बीइंग, ये वाला हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको समझेगा, राइट. तो आप समझ सकते हो कि ये जो मेरा माइंड है, माने इसके माइंड जो है, इट इज माने ये जो है, ये प्रोसेसर है, ओके. और ये जो मुझे, और इंटेलिजेंस जो है, तो माने मैं जो माने देखो, माइंड इज द प्रोसेसर, वॉट एवर वी पुट हैंड्स एंड लेग्स, वो एक्शन अकॉर्डिंगली करेगा, राइट. एंड व्हेन माने अगर मैंने कुछ अच्छा इसके अंदर माने माइंड में अच्छा सोचा, तो वो अच्छा ही मैं करूंगी, मेरे एक्शंस जो है ना, वो हमेशा अच्छी रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, हाँ ठीक है, अगर मैं टेम्पल गई, तो टेम्पल गई, मैंने दर्शन लिया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैं क्या करूंगी, बाद में चैंटिंग करूंगी. मैंने क्या किया, माइंड एक, तो मेरी एक्शन जो है ना, अकॉर्डिंगली जो मेरे माइंड में था, उससे मैं आ गई, ओके, कि तो मैं चैंटिंग करूंगी, भक्तों के साथ रहूंगी, भगवत गीता पढ़ूंगी. ऐसा माने वो जो है, वो मेरी जो एक्शंस रहेंगे, वो मेरे थॉट्स के ऊपर रहेंगे. जब मैं टेम्पल जाऊंगी, तभी मुझे ये थॉट्स आएंगे. अगर मैं मूवी चली गई, तो मूवी के बाद मैं जब आऊंगी, तो मुझे भी लगेगा, यार उसमें ना वो हीरोइन स्मोक कर रही थी, एक बार मैं स्मोक करके तो देख लूं, एक बार, क्या माने क्या होगा, एक एक इसमें कुछ नहीं होगा. ऐसे करते करते शायद मैं स्मोकर बन भी जाऊंगी. तो क्योंकि क्या है, मैंने क्या किया था, मैंने मूवी देखी थी, तो मेरा जो माइंड है, उसमें क्या, पूरा मेरा माइंड, जो बोलते हैं ना, एक गीगो कंसेप्ट होती है, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये गीगो कंसेप्ट बोलते हैं इसको. तो ये वाला होगा. तो माइंड जो है ना, माइंड हम हार्ड डिस्क की तरह समझेंगे, ठीक है. और इंटेलिजेंस इज अ डिसीजन मेकर. तो मेरा इंटेलिजेंस, अगर फ्रेंड ने बोला कि चलो हम ना आज ना ये कॉलेज में ना आज ये वाला बंक करते हैं, पर मैं अगर क्या सोचूंगी, मेरा इंटेलिजेंस नहीं, मैंने क्लास तो कोई भी लगाया भी नहीं है, ट्यूशन, अगर मैं नहीं अटेंड करूंगी, तो शायद मुझे समझेगा नहीं, फिर मैं एग्जाम में कैसे करूंगी. ये वाला जो है ना, ये इंटेलिजेंट पार्ट जो है ना, वो डिसीजन मेकर होता है, विच इज कंपेयर्ड टू सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो रहता है, ये कंप्यूटर रहता है, म्हणजे माइंड माने ये हार्ड डिस्क, और इंटेलिजेंस इज कंपेयर्ड टू सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और आप अगर आपने देखा होगा कि आजकल इवन मोबाइल्स में भी हम वायरसेस अटैक करते हैं हमारे हार्ड डिस्क पे. अगर हार्ड डिस्क पे आया, तो हम क्या करते हैं, एंटीवायरस लेते हैं. तो एंटीवायरस से क्या होता है, सारे वो जो माने जो वायरसेस अटैक हो रहे हैं, तो वो होते नहीं है, राइट. तो क्या होता है, तो माइंड जो है, तो माने ऐसे ही हमारा जो माइंड है, जो हम बोल रहे हैं हार्ड डिस्क की तरह है, तो उसमें भी ना काफी सारा ऐसे ना इम्प्यूरिटीज है. वो जो इम्प्यूरिटीज ना, दोज आर कंपेयर्ड टू ये जो हमारा वायरसेस बोलता है ना, वायरसेस से पकड़ लो, जैसे लस्ट, ग्रीड, एंगर, ऐसा वाला ही बोलते हैं उसको, लैग बोलते हैं. ये जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में है, जस्ट अ सेकेंड, शायद ना नेटवर्क मेरा प्रॉब्लम दे रहा है, एक एक मिनट, हाँ.
हेलो, सॉरी कुछ तो नेटवर्क में इशू आ रहा था। अब ठीक है? अब सुनाई दे रहा है आपको? या या ओके, थैंक्स। तो माने ये जो है, तो ये जो मैंने कहा थी मैं, लैग, हाँ राइट। तो ये जो हमारे लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, आप ये देखोगे हर कोई, माने हम भी लस्ट, माने लस्टी डिजायर्स होते हैं, एंगर बहुत गुस्सा आता है हमें, और जी माने ग्रीडी, ग्रीडीनेस होता है लोगों में। तो ये जो ना, ये सबके सबके हैं, बस हर एक की मात्रा जो है ना कम अधिक है, पर है तो सबके दिमाग में पक्का। लस्ट है, एंगर है। लस्ट माने सिर्फ माने अम, माने अपोजिट अट्रैक्शन वगैरह वो वाला नहीं। लस्ट माने क्या, एक आध पोजीशन के लिए हम काफी वो हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये पोजीशन तो मुझे चाहिए ही, ये तो मुझे करा के ही दिखाना है, ये वाला ना, ये इसके इसको भी लस्ट बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लस्ट माने सिर्फ वो अपोजिट अट्रैक्शन माने वो होता है, वो वाला नहीं है। लस्ट माने ये भी इसमें भी आता है। तो ये जो है, ये लैग जो मैंने बोला, लस्ट, ग्रीड एंड लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये जो है ना, ये सब में है, राइट। तो ये हमें क्या ना, हमारा जो स्पिरिचुअल पाथ है टुवर्ड्स, हम जो आध्यात्मिक हमारा जो प्रगति हो रही है, तो इसमें ये ना जो लैग करता है, इसमें ये लैग सॉरी जो ये लस्ट, एंगर, ग्रीड होता है, इससे हम लैग होते हैं। तो हम इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो वायरसेस हैं ये अटैक कर रहे हैं, तो इसमें ये एंटीवायरस का क्या काम करेगा, जब हम चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे, ये धीरे धीरे जो ये लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, ये धीरे 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 कम होगी। और फिर क्या होगा, हम इससे हमारा स्पिरिचुअल पाथ जो है वो फ्री होगा, और हम आराम से वो उस पे जा सकेंगे, राइट। तो और मेन ये है कि ये हम ह्यूमन बर्थ में ही कर सकते हैं। ये जो एनिमल बर्थ है, इनको तो ये समझेगा ही नहीं, लस्ट, एंगर, ग्रीड क्या होता है, क्यों कर रहे हैं हम, ये सब कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो पहले से ही कम है। तो ये हमारे जो ह्यूमन बर्थ है ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट हमें ये समझ में तो आता है कि हमारे में क्या इम्प्योरिटीज है, किस पे हमें वर्कआउट करना है, तो तभी हम एक अच्छा इंसान बनेंगे और बेटर लाइफ जी सकेंगे, राइट। तो अभी ना हम ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, ये करते हैं। ये जो है ना, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बीइंग, तो आप ये 10 वाला पढ़ो, और ये जो है ना, ये साइड में ABCDEFGHIJ, तो ये हम ना मैच करो, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर किससे मैच हो रहा है, तो ये आप ना मुझे चैट बॉक्स में बताओ, तो मुझे थोड़ा समझेगा, अदरवाइज कब से मैं ही बड़बड़ा रही हूँ। जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर, आप 2 मिनट पढ़ लो। कोई बता सकता है ये कंप्यूटर, या मैं पहला वाला बताती हूँ। कंप्यूटर इज अ ह्यूमन बॉडी, डी। तो हार्ड डिस्क क्या रहेगी, मैंने अभी बोला था, हार्ड डिस्क क्या रहेगी, समृद्धि, साक्षी, वैष्णवी, कोई तो बोलो। सी, मैंने क्या बोला, ये कंप्यूटर है, ये ह्यूमन बॉडी है, राइट। हार्ड डिस्क क्या है, जैसे मैंने पहले बोला था, माइंड इज अवर हाइड, हाँ राइट, गुड जॉब समृद्धि, माइंड इज हार्ड डिस्क। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, वो भी मैंने बोला था, इंटेलिजेंस, वेरी गुड समृद्धि। ठीक है, फिर ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन है, ये तो मैंने पहले ही गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था, राइट। तो उसमें ऑपरेटर का मैंने क्या बोला था, सोल, वेरी गुड रुचिता। सी देन, हाँ वेरी गुड, देन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कंपेयर टू,
ये जो है ये वेरियस एक्सपेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स एंड डिजायर्स जो हमारे आएंगे ना, हमें ये तो हमेशा बदलते हैं, हमें बहुत सारे अनुभव आते हैं, फिर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, डिजायर्स आते हैं। हाँ राइट, एच, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। देन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो गया। हाँ, फाइल ओपन, फाइल क्या क्या होंगी ओपन, अगर ये हम कंप्यूटर समझेंगे। जे, थॉट्स, प्लान्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कूल कूल, वेरी गुड। ठीक है, फिर हाँ ये तो हमने, ये तो बड़ा इजी है। वायरस, वायरस कौन सा होगा, बी, वेरी नाइस। एंड मैंने ये भी बोला था कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या होगा, नो 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 नो, सी सी सी, हरे कृष्णा वायरस स्कैनर, सी राइट, वेरी गुड रुचिता। वायरस स्कैनर होगा ना, और वो रिमूवर होगा, जो हमारे ये इम्प्यूरिटीज है जो मैंने बोला, ये जाने के लिए वायरस स्कैनर एंड रिमूवर, वेरी गुड, सी। देन हाँ, लेथ और ग्राइंडर एंड अदर अप्लायंसेस क्या होगा, ए, वेरी गुड भूमिका। अदर, हाँ ये बॉडीज अदर देन ह्यूमन बॉडी, राइट। एंड रिमूविंग वायरस, हाँ एफ, राइट, गुड गुड गुड। Cleaning our mind of all impurities, very good girls, very good, thank you so much, thank you so much। तो ये हम अगला पेज देखेंगे अभी, अगले पेज में क्या है। अरे हमारे पास टाइम बड़ा कम है, 8:06 हो गए, मुझे 8:30 को खत्म करना है। हाँ, तो ये जो है ये थर्ड पेज में ना मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। तो ये जो फर्स्ट पैरा है ना, इसमें क्या है, एक लड़का है जो ये टेस्ट ऑफ स्पीड करके वीडियो गेम खेल रहा है। तो इसमें ना जैसे मैंने ये वाला तो नहीं खेला, पर मेरे बच्चे ना बहुत पहले ये वाला गेम खेलते, वो टेम्पल रन 2 होता था ना, ऐसे ऐसे वो, बस नहीं, हाँ टेम्पल रन 2, और कोई तो था, वो ट्रेन आती है, फिर बीच बीच में ऐसे ऑब्स्टैकल्स आएंगे, फिर हम माने वो हमें भागना है, वो वाला गेम। तो ये वाला वो खेलता है, ठीक है। तो ये जो है, इससे हमें, ये जो फर्स्ट पैरा है, इससे हमें क्या पता चलता है, पता है कि हमारी जो लाइफ है ना, इसमें भी ना ऐसे कभी कभी एकदम आराम से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन मिलता है, तो वो इजीली केक वॉक बन जाता है। कभी कभी टफ टाइम्स आते हैं, फिर हमें वो थोड़ा सा, हम माने हम थोड़ा सा ऐसे शेक हो जाते हैं। तो ऐसे कि मैंने ऐसे होता है, तो एक्चुअली अगर हम देखा जाए ना, तो हम बड़े आराम से जी सकते हैं, जो हम माने भगवान के इसमें ना, भगवान के वर्ल्ड में हम अच्छे से जी रहे हैं। पर ये हमने खुद से ना, ये सारी मुसीबतें ना, वो खुद से वो हमने लाई है। इसीलिए ना हम वो जो इजी इजी गोइंग पाथ है ना, इस पे हम नहीं जा रहे। हमें लगता है नहीं, मैं इसके पीछे जाऊंगी, ये करूंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी, वो करूंगी तो मैं और सुखी हो जाऊंगी। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट पैरा में बोला है, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रगल हम कर रहे हैं कि अगर ये करूंगी तो नहीं 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 नहीं, ये वाला कोर्स मैं करूंगी, मुझे, मैं फिर मैंने ये वाला कोर्स करूंगी तो मेरा अच्छा होगा, वो वाला कोर्स करूंगी तो और अच्छा होगा। तो ये वाले में ना हमने खुद से ये मुसीबतें ना, वो हमारे इसमें लाई है। अदरवाइज हम पीस ऑफ माइंड रहेंगे ना, अगर हम, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो इसके लिए ना, ये स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस, ये वाला भी जो है ना, ये एक्सरसाइज में बताती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये वाली सुग्रीव वाइफ वाला जो है, ये अगर मैंने ये भी मैच द फॉलोइंग ही करना है, जैसे मैंने आपको बोला था, प्राइड, एनवी, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, ये सब हमारे जो बोलते हैं ना, ये सटल, इसमें ये सारी सारी चीजें हैं, कम अधिक मात्रा में है, पर सब में है, राइट। तो ये फर्स्ट वाला जो है, वाली टेकिंग अवे सुग्रीवास वाइफ, ये वाली स्टोरी बताने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं, पर आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि रावण ने जो सीता का हरण किया था, तो ये वुमन एब्यूज के अंडर जाता है। फिर रॉबरी, मर्डर, स्कैंडल्स, मैन एंड मनी एब्यूज। दुर्योधन स्ट्रगल्स टू, ये तो आप सबको पता है कि दुर्योधन, वो जो पांडव पांडव आए थे कि मुझे ये दे, हमें 5 गांव दे दो, हम अच्छे से राज्य करेंगे, पर उसने बोला कि नहीं, मैं तो माने सुई इतना भी आपको भूमि नहीं दूंगा। तब जाके वो कुरुक्षेत्र में वो वॉर हो गया, राइट। फिर स्टूडेंट्स टेकिंग ड्रग्स टू गेट हाई एंड एंजॉय, ये तो सबको पता है। सुरुचि नॉट लेटिंग ध्रुवा टू सिट ऑन फादर्स लैप, माने ये स्टोरी जो है, ये ध्रुव की आपको शायद पता होगी कि उत्तानपाद करके राजा थे, उनको दो माने उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि एंड सुनीति। तो
सुनीति का ये जो है ये ध्रुव बच्चा था। फिर वो एक बार उत्तानपाद अपने बेटे को लेके बैठे थे, तो वो तो उसकी जो मैंने स्टेप मदर है उसने बोला कि नहीं तुम वहां नहीं बैठ सकते। उसने बोला पापा मैं भी आऊं क्या बैठने के लिए? तो उसने बोला कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं बैठना है यहाँ, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से नहीं जन्म लिया है तो तू काबिल नहीं है उसमें। क्योंकि जो राजा की माने फेवरेट रानी थी वो सुरुचि थी, और सुनीति जो थी वो इतनी नहीं। तो ये तो बचपन से हमें ये स्टोरी पता है। तो ये वाली, और स्टूडेंट्स मूव गेटिंग इनटू फिजिकल फाइट। तो ये जो है ये हमारे इसमें जो अवगुण है, तो आप इसमें मैच करके बताओ मुझे। हाँ, जैसे ये वुमन एब्यूज, तो हम फिर से वो थोड़ा सा चैट करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक मिनट, हाँ आया। तो ये जो है आप वाली टेकिंग अवे, वो वाला छोड़ के उसमें वो वाला डाल दो, रावण वाला। तो ये किस में आएगा? ए बी सी डी ई, प्राइड एनवी लस्ट एंगर ग्रीड, इस किस में जाएगा? ये फर्स्ट वाला सी। वेरी गुड रुचिता। देन रॉबरी मर्डर्स एंड स्कैंडल्स, मैन मनी अब्यूज, ये किस में जाएगा? ई। वेरी गुड वेरी गुड। और दुर्योधना स्ट्रगल्स, हाँ दुर्योधना स्ट्रगल्स टू अपसर पांडवास, ये वाला एंगर में। नहीं नहीं नहीं, प्राइड में नहीं जाएगा वो एंगर में जाएगा। एंगर, क्योंकि उसको वो गुस्सा था कि मैं तुझे क्यों दूं, मैं नहीं कुछ देने वाला। टू डिस्ट्रॉय अदर्स, उसको डिस्ट्रॉय करना था, इसलिए तो उसने पांडवास के ऊपर बहुत सारे अटैक किए, राइट। ये जो है ना स्टूडेंट्स टेकिंग टू ड्रग्स, ये वाला ये तो सबको आएगा, इल्यूजन एंड इग्नोरेंस, राइट। उनको लगता है कि ड्रग्स ले लूं मैं एकदम हाई हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुरुचि लेटिंग, सुरुचि लेटिंग वाला क्या होगा? ध्रुवा। एनवी, राइट। नहीं नहीं नहीं, सुरुचि वाला जो है वो एनवी है, उसको एनवी है ना कि तू मेरे इसमें नहीं पैदा हुआ तो तू मैं तुझे क्यों दूं। वो वाली पोजीशन मैं मेरे लड़के को ही दूंगी, वो वाला। और स्टूडेंट्स मोर गेटिंग इनटू फिजिकल फाइट, ये वाला प्राइड है, टू शो वंस ग्रेटनेस। वो लड़कों को बड़ा लगता है ना कि मैं ये करूंगा, मैं बड़ा स्मार्ट दिखूंगा, सब सब मेरी वाह वाह करेंगे। तो ये ए वाला है। तो ये वाले फिर पैरा में गुड गर्ल्स, जो गर्ल्स, थैंक यू। तो ये जो है ना, तो इसमें ये है कि ये हम ये वाले पैराग्राफ में ना आप पढ़ोगे तो इसमें क्या है कि जैसे द स्पिरिट सोल फर्स्ट एक्सेप्ट्स अ बॉडी दैट इज ह्यूमन इन फॉर्म, ये वाली लाइन। हाँ, तो आप ये पढ़ोगे तो इसमें क्या है, इसमें मेन यही बोला है कि मैंने हर मैंने सबको ये आपने ये वाला हमने एक्सरसाइज जो किया ना, इससे आपको ये पता चला हुआ कि सबको क्या है ना सेंटर बनना है। ये जो रावण को सेंटर बनना था कि मैं पावरफुल हूँ, या दुर्योधन को भी सेंटर ऑफ माने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना था कि मैं नहीं दूंगा। माने जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होती है, कंपनी में सीईओ होता है, ऐसे होता है जैसे ये सेंटर होता है, तो सबको सेंटर बनना है। एक्चुअली मेन क्या है ना, हमें भगवान को सेंटर अगर हम करेंगे ना तो ये सब होगा ही नहीं, पता है क्या? ये जो सब हो रहा है ना, प्राइड एंड वी लस्ट एंगर ग्रीड इल्यूजन, ये सब क्यों हो रहा है ना, सबको सेंटर मेन मेरी सब पूजा करो, ये वाला जो है ना ये वाला होता है। इसके कारण इवन साइंटिस्ट वगैरह लोग भी ना उनको मेन होना है, इसलिए वो बोलते हैं ये रीइंकार्नेशन वगैरह कुछ नहीं होता, एक्चुअल में ये होता है। ये अभी हम और पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये कृष्णा 15-20 मिनट ही रह गया। तो आप अगर देखोगे ये वाला एक्सरसाइज में भी क्या है ना, आप हाँ हमारा जो बिहेवियर है इससे ये पता चलेगा कि जब हम दैवी और आसुरी, ये जो माने डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज होती है ना, ये हमें पता चलेगा। जैसे ईटिंग हैमबर्गर एट मैकडोनल्ड, ये क्या है? ये डेमोनिक है। क्यों? क्योंकि हम किसी एनिमल को मार के हम खा रहे हैं, राइट। तो ये पक्का डेमोनिक होगा। तो ये जो आगे का है ना, प्रहलाद रिफ्यूजिंग टू ओबे हिज फादर हिरण्यकशिपु एंड फॉलोइंग नारद इंस्ट्रक्शन, ये क्या हो गया? ये डिवाइन हो गया, क्योंकि वो जो है फादर पहले से राक्षस थे और वो रिफ्यूज कर रहे थे प्रहलाद को भक्ति करने के लिए, तो ये भी डेमोनिक है। फिर ये तीसरा क्या होगा? एंगर इज हीरोइक, वर्चू इन फ्राइटनिंग, टिमिड एंड एनिमिटी विथ पावरफुल, ये भी डेमोनिक है। अर्जुना फाइटिंग बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एंड फिनिशिंग मिलियंस ऑफ वॉरियर्स, ये क्या हो गया बताओ? दैवी है या डेमोनिक है?
हाँ, वेरी गुड, प्लस, गुड। फिर एक्टिंग स्मार्टली बाय वंस ओन डिसीजन विदाउट डिपेंडिंग ऑन बुकिश नॉलेज ऑफ शास्त्रास, माइनस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गीता, वेरी गुड। देन हाँ, सिक्योर मनी थ्रू ब्राइब्स फॉर देयर ओन लाइवलीहुड, ऑब्वियसली ये माइनस आएगा। कंसिडर आई हैव गॉन फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, आई हैव अचीव्ड सक्सेस इन माय लाइफ बाय माय पावर, ऑब्वियसली ये माइनस आएगा, वेरी गुड। कंसर्न अबाउट वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड callous to others people, minus. Then proper dealing with others, respecting all souls as children and part and parcel of God, ये क्या रहेगा, प्लस माइनस, प्लस, राइट। ऑलवेज कंसिडर द विटनेस ऑफ गॉड बिफोर एनी एक्शन, हमेशा वो कि नहीं यार कुछ गलत करने से पहले नहीं भगवान देख रहा है, हम बोलते हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो प्लस, यस। क्लीनलीनेस इज लाइफ स्टाइल, स्पीच बिहेवियर, तो ये भी वो होगा। वेरी गुड गर्ल्स, थैंक यू महक, राइट। तो हम अभी ये आगे देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, तो ये पेज नंबर 4 पे जाओगे अभी। हाँ, तो ये जो वेरियस साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स है ना, तो अभी जैसे 1989 में ही रिसर्च किया है, तो इवन यूएस के जो लोग हैं वो भी 58% ऑफ अमेरिकन बिलीव इन री इनकारनेशन, राइट, वो भी बोलते हैं। तो ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स जो किया था उससे ये पता है, जो बहुत सारे जो है साइंटिस्ट वो अब बोल रहे हैं कि नहीं, जैसे ये थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो हेनरी डेविड वगैरह, ये सब लोग है ना, ये आप पढ़ोगे अच्छे से, तो ये सब बोल रहे हैं हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं रीइंकार्नेशन होता है। तो मैंने जो आपको पहले एकदम स्टार्टिंग में बोला था ना, जो ये डॉक्टर इवान स्टीवनसन है, तो इन्होंने 3000 केसेस करे हैं स्टडी, तो उसमें से कुछ हमारे इंडिया के हैं, कुछ बाहर के हैं। तो ये जो है ना, इससे हमें पता चलता है कि नो नो, री होता है, ऐसे नहीं है, कुछ मन गढ़ंत नहीं है, री होता है। तो ये उन्होंने यहाँ सब लिखा है। तो आपको ना इससे एक पता चलेगा कि ये क्यों, माने उन्होंने जो स्टडी किया है, तो उन्होंने उसमें कुछ चीजें, जैसे ये पंचिंग पॉइंट्स बोलते हैं ना हम, ये पंचिंग, तो इसमें से पता चलेगा, जैसे अनएक्वायर्ड एंड इनहेरिटेंट स्किल्स, राइट। जो तो ये जो ऊपर वाले जो इवान स्टीवनसन है ना, उन्होंने कुछ एक स्टडी किया था। तो हम मैंने देखो ना, जैसे मम्मी पापा, जैसे मेरे इसमें मैं बताऊं क्या, मेरी जो डॉटर है ना, मेरे हस्बैंड है साइंस बैकग्राउंड, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने हमने दोनों में भी ना इतना आर्ट वार्ट का कुछ नॉलेज नहीं है। पर मेरी जो लड़की है ना, वो बहुत सुंदर ड्राइंग्स निकालती है ना, मेरा ड्राइंग अच्छा है ना इनका ड्राइंग अच्छा, पता नहीं, वो बचपन से ही बहुत अच्छा ड्राइंग निकालती है। तो वो ना उसका पहले वाला है, हमने कभी उसको क्लास व्लास भी नहीं लगाया, पर फिर भी माने कुछ कुछ होती है चीजें जो उनको पहले से आती है, पहले माने घराने में किसी को नहीं होता है, पर उस बंदे को वो आती है। तो जैसे अभी इसमें ये इवान स्टीवनसन ने ये वाला इसके लिए एक एग्जांपल दिया कि उन्होंने एक स्टडी किया था कि एक यूएस का कपल था, उनको एक लड़की थी, तो वो ऐसे ही घूमने श्रीलंका गए थे, जस्ट टू विजिट, माने एक ट्रिप के लिए। तो जाते ही वो लड़की ऐसा गार्डन में भाग भाग के गई, और उसने वो वहां ना वो नारियल के जो पत्ते रहते ना, तो उसने उससे ना हट बनाना चालू कर दिया। तो वो एकदम मैंने हैरान हो गए यार, हमने मैंने एक तो यूएस में वो वाला उनका कोस्टल एरिया भी नहीं था कि उनको कि पता, मैंने उसको पता मैंने पता होगा कैसे बनाते हैं। तो तब उन्होंने डीप स्टडी किया, तो उनको पता चला कि नहीं, ये उसका पहले के जमाने की स्किल्स जो है ना, वो यहाँ आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो मैंने एकदम से उसने किसी से सीखा नहीं था, वो आ गया। और सेकंड है ये फोबिया, ये तो बहुत आपको एकदम माने रिलेट कर सकते हो। किसी किसी को देखो हाइट का फोबिया होता है, किसी को लिफ्ट का भी होता है, या किसी को पानी का होता है कि नहीं माने मैं नहीं तैर सकता, मुझे डर लगता है। तो अभी आपने ये पैराग्राफ में आप देखते हो, साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, जब कभी किसी की ऐसी मृत्यु माने बोलते हैं ना कि माने ड्राउनिंग, माने वो उसको बोलते हैं ना कि तैरना नहीं आता और डूब के, हाँ, डूब के अगर मृत्यु आए, तो वो अगले जन्म में जब है ना, उसको वो फोबिया होता है पानी का। या किसी किसी को हाइट का होता है, क्योंकि वो अगर ऊंची जगह से शायद कूदा होगा या कुछ होगा, तो उसको ना वो वाला होता है।
अब ये तीसरा जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये जो ना एकदम पंचिंग है। जैसे ये आप ये क्यूट दो बच्चे देख रहे होंगे, एकदम स्वीट बेबीज है, सेम दिखते हैं एकदम। पर इससे पर हमें पता चलेगा कि ये जो है एक्चुअली, ये जो है ट्विंस बच्चे कैसे होते हैं, सेम एग होता है, वो स्प्लिट होता है और उससे दो माने दो बेबीज होते हैं। और वो क्या है, जेनेटिकली सेम है, सेम एग है, राइट, जेनेटिकली सेम है, पर फिर भी उनका बिहेवियर जो है ना वो अलग अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इवन साइंटिस्ट भी हैरान है कि यार जैसे मैं मेरे मेरे जो भांजे हैं वो दोनों ट्विंस हैं, दोनों एकदम एक ना एकदम, एक बड़ा शांत है और एक एकदम माने इतना नॉटी है, इतना नॉटी है। तो मुझे समझ में नहीं आता यार, ये सेम अपब्रिंगिंग है, सब सेम है, तो ऐसे क्यों है? तो तब माने आप देखोगे ना तो उसमें है, ये जो है ना डॉक्टर स्टीवेंसन ने यही बोला है कि द डिफरेंस इन temperaments is because two different souls reincarnated in two different bodies that are genetically identical, सेम है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेट ए है, सेट बी है, राइट, दोनों का अलग अलग है और उससे माने उससे वो दोनों बॉडीज अलग है, तो दोनों की सोल अलग है, इवन दो दे आर जेनेटिकली सेम। तो अब हम ना ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको ये पंचिंग मैंने जो बोला, जैसे ये कि पूरा माने अनहेरिटेंट स्किल्स या फोबिया होता है, या मैंने जो बोला कि ये दो बच्चे सेम मम्मी से आते हैं पर फिर भी दोनों अलग अलग क्यों है, दिखते सेम है पर उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे ना, हम यहाँ देखेंगे। देखो, पंचिंग साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर रीइंकार्नेशन, ये आप एक बार पढ़ लो तो हमें पता चलेगा। हम फिर ये वाला एक्सरसाइज करते हैं, आइडेंटिफाई एंड पुट अ डार्क डॉट इनसाइड द बॉक्सेस ऑफरिंग सच प्रूफ्स। आप ये मुझे ये बोल भी सकते हो कि ये पंचिंग है या नहीं। पंचिंग यस एंड नो, यस एंड नो करके लिख सकते हो, पंचिंग है, पंचिंग नहीं है। जैसे पीपल विलिंग टू टेल फ्रॉम देयर ड्रीम्स अबाउट देयर मेनी प्रीवियस लाइफ, ये है क्या पंचिंग? तो नहीं, ये पंचिंग नहीं। कुछ भी माने सपनों पे थोड़ी हम यकीन करते हैं, वो कभी भी कुछ भी आ सकता है, राइट। तो ये वाला करते हैं, स्किल्स नॉट टॉट इन दिस लाइफ लाइक एन एलाइट क्लास चाइल्ड स्किल्ड इज मेकिंग थैच्ड रूफ, जो मैंने आपको पहली वाली स्टोरी बताई थी। तो ये पंचिंग है, यस और नो? यस, वेरी गुड अर्चिता। Yes, yes, yes. Thanks, Vaishnavi. Then dreams of visiting different places and meeting different people. ये काइंड ऑफ पंचिंग है, माने एकदम नहीं है, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है यार हम मैं यहाँ ना कभी तो पहले आई हूँ, या कोई इंसिडेंस होता है, हमें लगता है कि ये ना मैंने पहले कभी मैंने ये महसूस किया है, ये वाला। कभी कभी देखो, कभी कभी आती है ये फीलिंग कि मैं यहाँ आई हूँ या मैं इससे मिली हूँ या इसको मैंने कभी पहले देखा है। तो ये जो है ना, पर ये एकदम पंचिंग नहीं है, माने ऐसे वो साइंटिफिकली हम बोल नहीं सकते हाँ हाँ हाँ, ये पंचिंग नहीं है, होता है। देन hypnotic regressions on patients remembering entering some dark tunnel leading to light, ये भी पंचिंग नहीं। somebody recollecting some past impressions often unvariable, हाँ, ये तो अभी साइंटिस्ट भी, हाँ, यस यस, वेरी गुड। fear of bladed weapons or fire or water due to previous impressions of death, यस, यस है या नो है? ये जो मैंने बोला था फोबिया वाला है ये, राइट। नो कैसे बेटा, नो कैसे? हाँ ना, यस यस होगा, क्योंकि ये फोबिया वाला है ना। चिल्ड्रन रिकलेक्टिंग प्लेसेस पीपल इंसिडेंट्स दैट हैव बीन वेरीफाइड बाय साइंटिस्ट, पंचिंग, यस, साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है। देन सम रिलीजन बिलीव इन रीइंकार्नेशन, ये यस है या नो है? पंचिंग है या नहीं है? यस, राइट। जैसे मैंने आपको भगवत गीता वाला बोला था, यानी शास्त्रा में हमारे एक्चुअली ना हिंदुइज्म में जो शास्त्र है ना उसमें सब में है, पर ये साइंटिफिकली प्रूव अब हो रहा है, नाउ साइंटिस्ट आर बिलीविंग यस रीइंकार्नेशन इज देयर, पर हमारे यहाँ पहले से है ये। डॉक्टर इवान स्टीवेंसन रीइंकार्नेशन रिसर्च स्टडीज इन 3000 प्लस चिल्ड्रन, ये तो ऊपर ही हमने पढ़ा, यस। घोस्ट मूवीज गिविंग एविडेंस ऑफ डेड ग्रैंडमदर कमिंग एज घोस्ट, ये यस है या नो है? नो, राइट, क्योंकि ये ना मनगढ़ंत कुछ भी हमारे बॉलीवुड में ऐसा कुछ तो वो दिखाते हैं, वो दैट इज नो।
Identical twins, genetically same, but born with different temperaments, must be two souls. Yes, very good, Samruddhi. Yes, yes, Archita, yes. तो ये और एक स्टोरी है, द रियल केस ऑफ रीइंकार्नेशन. ये जो स्टोरी है ना, ये डॉक्टर स्टीवेंसन ने शुक्ला की स्टोरी है. ये शुक्ला नाम की एक लड़की है. तो इसकी स्टोरी है जो हमारे पश्चिम बंगाल में आके उन्होंने स्टडी की थी. तो ये मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ ये स्टोरी क्या है. तो ये जो शुक्ला नाम की एक लड़की है, ये वेस्ट बंगाल में रहती थी. तो ये ना बहुत छोटी, तीन साल की रहेगी तब. वो ना ऐसे पिल्लो हाथ में लेके ना ऐसे क्रडल करती थी, मीनू 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 करके ऐसे. ठीक है, तो वो बोलती थी ये ना मेरी डॉटर है मीनू. और फिर वो ना थोड़ी बड़ी, बट तो पहले सबने ऐसे उसको हंसी मजाक में लिया, पर बाद में वो बोलती थी कि नहीं, मेरी मीनू नाम की एक लड़की है, ये मेरे हस्बैंड का नाम है. ये तो वो थोड़ा सा फिर उसके मम्मी पापा को थोड़ा सा वो लगा कि नहीं ये क्या है. तो उसके पापा एक्चुअली इसमें काम करते थे, रेलवेज में. तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने थोड़ा सर्च किया. तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बोला. फिर उन्होंने बोला कि हाँ सच में ये गांव तो है, 11 माइल्स साउथ की तरफ एक गांव है. तो वहां जो है, वहां ये तो वो पूरा बताते थे कि मेरा नाम शुक्ला नहीं है, माने शुक्ला नहीं है, मेरा गुप्ता सरनेम है, मीनू नाम की मेरी एक लड़की है, ऐसा. वो तो फिर उन्होंने बोला कि जाके एक बार देखना है. तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को ना लिया साथ में और वो गए. तो आप ये वाले पिक्चर में देखोगे कि वो जो है वो लीड कर रही है, कि ये फर्स्ट वाला पिक्चर है देखो, इसमें वो बोल रही, सबको वो ला रही है कि ये मेरा घर है. तो फिर वो जाती है और वो देखती है कि एकदम से वो ना मैंने एंटर कर रही थी हाउस के. तो उसने एकदम देखा कि वो वहां तो पूरी वो थी, दीवार थी, और हाउस डोर जो है वो दूसरी दिशा में करा था. तो वो थोड़े वहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है. पर फिर वो वहां से अंदर जाती है, फिर वो अंदर जाके बैठती है और सारे वहां उसके जो देवर वगैरह रहते हैं उनके नाम भी उसको याद रहते हैं. तो वो उनको बुलाती है कि नहीं ये खेतू है और ये करुणा है, माने वो उसके एक यंग देवर रहते हैं वो दोनों, उनका नाम बोलती है. फिर बोलती है कि ऊपर मेरी रूम है. फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो वहां उसकी जो सूटकेस है उसमें ये है, वो सब ऐसे सब बोलते, सब एकदम हैरान हो जाते हैं. और फिर वो जब पहले घर में जा रहती है ना, तो उसके ससुर जो है वो चक्रवर्ती, उनका क्या नाम है, हाँ अमृतलाल चक्रवर्ती, वो ऐसे ही ना वहां बैठे रहते हैं. तो वो एकदम जैसे बहुएं कैसे वो पहले के जमाने में ऐसे वो पल्लू लेती है, तो वो ऐसे पल्लू वगैरह ठीक करती है क्योंकि वो उसके ससुर है, तो वो उनको रिस्पेक्ट देती है. तो वो बोलती है ये मेरे ससुर है, ये मेरी सास है, सब 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 ऐसे वो बोलती है. तो सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हैं. तब वो माने डॉक्टर स्टीवेंसन जो ना, उन्होंने वो पूरा ये स्टडी किया है कि नहीं, ये रीइंकार्नेशन है, ये पहले के पहले, ये माने ये अभी की शुक्ला है, पर पहले जो है वो मना करके थी. और मना की लड़की जो है वो मीनू थी. और ये सब ऐसा वो उन्होंने वो प्रूव किया है. तो जैसे ये प्रैक्टिकल केस स्टडी ऑफ रीइंकार्नेशन, तो हम माने बोल सकते हैं कि साइंस में भी रीबर्थ का जो है वो उन्होंने उसमें वो बोला है कि नहीं, रीइंकार्नेशन होता है. तो हमने ये जो अभी आफ्टर रीडिंग दिस शुक्लास केस स्टडी बाय डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, आंसर द फॉलोइंग, ये हम करते हैं. ठीक है. When Shukla went to enter the house, she was confused and didn't seem to know right entrance. तो ये क्यों होता, माने ये चार जो ऑप्शंस हैं इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप ये फोर्थ और चारों फटाफट पढ़ लो और मुझे बताओ कि कौन से सही है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें कौन से सही है. Her confusion makes her case weak, leading to doubts about the authenticity of her rebirth. ये सही है या गलत है. After death of Mana, Shukla's name in previous life, the entrance has been modified. Third क्या है, her confusion only strengthens the case. हाँ, B, very good, B is right. C क्या है, right है या wrong है. थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला जो है
आप देखोगे थर्ड वाला भी सही है, क्योंकि उसका अगर कंफ्यूजन नहीं होता तो वो नौटंकी कर रही है ऐसे लगता ना हमें, क्योंकि देखो ना, हर कंफ्यूजन ओनली स्ट्रेंथन्स द केस, इफ शी वाजंट कंफ्यूज इट वुड वीकन द केस, क्योंकि वो उन्होंने दरवाजा चेंज किया था ना। साइंटिस्ट में डिफीट हर केस आस्किंग व्हाई इज इट शी न्यू सम ट्रूथ्स एंड शी वाज कंफ्यूज्ड अबाउट अदर्स, नहीं, पर उसने सबको पहचाना था कि ये मेरे देवर हैं, ये मेरे फादर इन लॉ है, राइट। और ये वाला देखो, हाँ, अभी सेकंड वाला, what things definitely prove that Shukla is none other than Meenu in her previous life, ये सारे रॉन्ग है या राइट है, देखते हैं। हाँ, शुक्ला टुक द लीड इन शोइंग हर प्रीवियस लाइफ फादर इन लॉज हाउस, उसने, हमने तो पिक्चर देखा, तो ये भी आप बताओ सही है, राइट। सेकंड ट्रू माने सेकंड सही है या गलत है, यस और नो बताओ। इन द ग्रुप ऑफ 30 पीपल शी राइटली पॉइंटेड आउट हर हस्बैंड, right, very good Geeta. Third, she could recognize everyone else present there with their names, ये भी राइट होगा, क्योंकि उसने बोला था ना मेरे दो ये देवर हैं, ये हस्बैंड है, ये मीनू है। शी न्यू द फेवरेट फूड ऑफ, हाँ, तो ये मैं बताना भूल गई एक्चुअली, जब वो हस्बैंड उसके यहाँ आते हैं बाद में भी, तो वो उसको उनकी जो पसंदीदा वो जो एक डिश थी वो बना के वो बोलती थी कि ये मेरे, अपने घर वालों को बोलती थी कि ये मेरे हस्बैंड को पसंद है तो ये बनाओ, मैंने उसको इतना भी प्रीवियस बर्थ का सब याद था। तो दिस इज ऑल्सो राइट। आप एक बार शांति से ना ये वाली स्टोरी पढ़ो, सच में बहुत अच्छी है वो। फिर हियर इज अनदर interesting incarnation, ये, ओ सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ये आप ना कभी तो फुर्सत में ना ये वाली स्टोरी भी नहीं है, आप डालोगे ना यूट्यूब पे तो आपको आएगी, चेज बाउमैन की, तो ये भी आप पढ़ सकते हो कि वो उस माने ये 5 साल का लड़का, पर पहले ये था वॉर में था, तो उसने कैसे, ये वाला जो है ना, ये हम कभी तो बाद में, ये वाला जो है ओल्ड बुक एंड ह्यूमन लाइफ, ये वाला एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा है एक्चुअली, पर मैंने थोड़ा टाइम मुझे कम मिल रहा है। इट्स ओके, मैं नेक्स्ट सेशन में कभी तो ये कंप्लीट करूंगी, पर आई होप कि तुम लोगों को ये, आप ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। पर इससे एक्चुअली पता है आपको क्या, माने ये जो है इस, यस यस वागेश्वरी, थैंक यू, हाँ, ये डिवाइस में हुई थी स्टोरी, राइट। तो मेन क्या है पता है क्या, ये जो है ना, ये लास्ट वाला एक्सरसाइज भी ना ओल्ड बुक एंड ह्यूमन लाइफ कैश करके क्या है, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, उन्होंने अपने कब्र के ऊपर ये वाला जो है ना ये लिखा है। इसमें क्या लिखा है कि मेरा जो माने लाइफ इज कंपेयर्ड टू ओल्ड बुक, उसका ना कवरिंग बाकी है, अंदर के जो कंटेंट्स है ना वो अभी चेंज होंगे, उसमें ऐसे लिखा है। और पर वो जो बुक है वो वैसे ही सेम क्या है ना, हमारा जो लाइफ है ना इट इज कंपेयर्ड टू एज कवर ऑफ द बुक, बाद में कंटेंट्स चेंज होंगे। पर जैसे ये माने आप अगर देखोगे, मैं एकदम फास्ट में बोलती हूँ कि ये जो है हमारा लाइफ जो है इसके ये चैप्टर्स हैं, और आप जैसे मेरा एग्जांपल दोगे तो मैं 40 इयर्स की हूँ, तो क्या मेरे 40 चैप्टर्स हो गए हैं, अभी और कितने चैप्टर्स बाकी है मुझे पता नहीं है, तो ये मेरे हाथ में है कि मैं उस बुक में अभी क्या लिखूंगी, कंटेंट जो है क्या करूंगी। अगर मैं अच्छे थॉट्स लाऊंगी, अच्छा बिहेवियर करूंगी, तभी सब ना वो माने अच्छा निकलेगा। जैसे मैंने बोला था गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट वाला गीगो कंसेप्ट, तो अगर मैं अच्छा एसोसिएशन लूंगी, मैंने चैंटिंग करूंगी, भगवान के दर्शन लूंगी, भगवत गीता पढ़ूंगी, तो मेरे जो थॉट्स है ना वो अच्छे होंगे, और मेरा बिहेवियर है जो एंजल लाइक होगा, अदरवाइज क्या एनिमल लाइक होगा। मैंने डिग्रेडेड लाइफ ही मैं स्पेंड करूंगी, पर ये मेरे हाथ में है, जो मैंने जो अंदर का जो कंटेंट है वो मेरे हाथ में है कि क्या करना है। तो अब वैसे ही अगर आप मैंने देखोगे तो आप भी अच्छी संगति में रहो, भगवत गीता पढ़ो, चैंटिंग करो। अभी तो हमने काफी डिवाइस से ये भी समझ में लिया होगा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, ये तो आपको भी पता है। तो आप अगर भगवान का नाम लेंगे और माने तब हमारा एक्शन अच्छा होगा, एटीट्यूड अच्छा होगा, राइट। तो बस मेरी सबसे यही विनती है कि आप चैंटिंग करो, भगवत गीता रीडिंग करो, तो अपने आप सबको समझ में आएगा कि कैसे हम एंजल लाइक बिहेवियर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय। आई होप you would like this session. Bye.